पवित्रम कुरु चासनम। मां, धरती मां जिसको हम कहते हैं, पृथ्वी मां जिसको हम कहते हैं, जिसके ऊपर हमारा जीवन का सारा क्रियाकलाप चलता है, जिस लोक के हम रहने वाले हैं, उस लोक का नाम है धरती लोक, अर्थात धरती के निवासी है हम इस धरती मां का उपकार चुकाएं या ना चुकाएं, लेकिन ये धरती मां हर प्रकार से हमारा पालन पोषण और रक्षण किया करती है। जब भगवान वाराह ने जल में से पृथ्वी को बाहर निकाला था, हिरण्याक्ष को मारकर, आपको ज्ञात होगा कि पूर्व के प्रसंगों में जब मधु के दानव मारे गए और भगवान जब भगवती के दर्शन करने के लिए विमान में बैठकर मणिद्वीप पधारे, तब तक यहाँ पर एक दीर्घ समय बीता। उस दीर्घ समय में मधु और केटव दानव का जो मेद था, मेदिनी के रूप में हुआ। ब्रह्मा जी ने उस पर सृष्टि की। जन्मजय पूछते हैं कि महाराज, आपने कहा था कि पृथ्वी देवी भगवान की पत्नी के रूप में है, तो वो कौन सा प्रसंग है जिस प्रसंग में भगवती पृथ्वी देवी के साथ भगवान का विवाह हुआ? तब व्यास जी महाराज सुनाते हैं कि जब पृथ्वी को शुक्र रूपधारी भगवान ने अपने नथुनों पे उठा करके पुनः जल से बाहर लाकर स्थित किया, तभी पृथ्वी देवी ने उन्हें अपना आधारभूत जान करके पति के रूप में उन्हें पाने की कामना करी। भगवान सबके हृदय की जानने वाले, उन्होंने भगवती की इस बात को श्रवण किया और उन्हें सम्मान देने के लिए पृथ्वी देवी को पत्नी रूप में स्वीकार करा। कई दिनों तक इस पृथ्वी देवी के साथ स्वरूप भूता होकर के भगवान ने विहार किया। तत्पश्चात उन्होंने इस संसार के लिए पृथ्वी देवी को ये आज्ञा दी कि आप हमेशा सुभगे बनी रहोगी, अर्थात आप पे धन धान्य आदि, आप पे पर्वत आदि, नदियां आदि सदैव बसे रहेंगे, बने रहेंगे। इस प्रकार का आशीर्वाद देते हुए उन्हें कहा कि आप मंगल की माता होने का सौभाग्य प्राप्त करोगी। जब इस प्रकार से भगवान ने उन्हें बहुत प्रकार से सम्मानित किया, तब पृथ्वी देवी और भगवान के बीच जो संभाषण हुआ, उस संभाषण में पृथ्वी देवी ने कहा कि हे प्रभु, मैं संसार के ऊपर नाना प्रकार के जीवों का आधार बनूंगी। जो भी जीव जीवन लेंगे वे मुझसे हर प्रकार के जीवन जीने की जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो प्राप्त करेंगे। लेकिन प्रभु, मेरा भी कुछ इस संसार के लोगों से विनय है, कुछ बातें मैं कहना चाहती हूँ, उन बातों को लोग ध्यान रखें, ऐसी कोई व्यवस्था करिए। तब व्यास जी महाराज ने ग्रंथ के अंदर पृथ्वी देवी का उपाख्यान लिखते हुए पृथ्वी देवी के द्वारा इस संसार को दी गई वो बातें, जिन बातों को वो चाहती हैं कि धर्म के लोग ज्ञात में रखें, उन बातों को कहा है। पृथ्वी देवी कहती हैं
मुक्ता शक्ति हरेर्चाम शिवलिंगम शिवा तथा शंख प्रदीपम यंत्रम च माणिक्यम हीरकम तथा। पृथ्वी देवी कहती है कि मैं भगवान कह रही हूं कि जो लोग मेरी इन बातों का ध्यान रखेंगे उनको मैं सुख सौभाग्य दूंगी, लेकिन जो इस प्रकार के मेरे प्रति अपराध करेंगे उन लोगों के लिए आपको दंड का विधान करना होगा। जब ये बात पृथ्वी देवी ने कही तो मुझे लगा कि अगर माँ की कथा में आकर के इस धरती पे रहने वाले हम लोग अगर कुछ बातों का ध्यान रखें जो स्वयं पृथ्वी देवी के द्वारा कहे गए हैं, तो उन बातों का हमें हो सकता है किसी कारणवश हम अज्ञानता में आकर के आज तक उन बातों का ध्यान न रखते हो, तो उन बातों को आज हम श्रवण करें। कहती है कि मैं मोती, सीप, शालिग्राम, शिवलिंग, पार्वती जी का विग्रह, शिव जी का विग्रह, शंख, दीप, यंत्र, शंख जो बजाते हैं और जो हम जगह जगह दीपक रखते हैं ना, तो दीपक के नीचे 2 दाने चावल के जरूर रख देना चाहिए। सीधे भूमि पर ना रखें दीपक, या तो पात्र में रखें और या तो अगर कहीं कुछ ना हो तो एक पत्ता कोई सा भी तोड़ ले उसके ऊपर रखें, लेकिन दीपक को सीधे पूजन के लिए नीचे ना रखें। जो दीप प्रज्वलित हम दीप मालिकाओं में करते हैं ना, उस दीप मालिकाओं के समय भी इस बात का ध्यान रखें। दीपक जब हम जमीन पे सीधे रखते हैं तो पृथ्वी देवी से निषेध बताती है और क्या कहती है, यज्ञ सूत्रम च पुष्पम च पुस्तकम तुलसी दलम जपमाला पुष्पमाला कर्पूर च स्वर्णकम। यज्ञ सूत्र अर्थात यज्ञोपवीत, पुष्प पुस्तक अर्थात ग्रंथ, भगवान को जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं ना, वो पुस्तक जमीन पे नहीं रखना चाहिए। तुलसी का दल, जो तुलसी कोट में नीचे गिर गया वो पवित्र माना जाता है क्योंकि हमने नहीं रखा, लेकिन हम जो तुलसी देवी से निर्माल्य करके लाए हैं, जो तुलसी देवी से निर्माल्य करके लाए हैं, वो तुलसी दल अगर हमने भूमि पर रख दिया तो अपराध है। और जप की माला, जो हम माला जप करा करते हैं, वो जप की माला, फूलों की माला, कपूर और स्वर्ण अगर ये भूमि पे रखते हैं तो दरिद्रता आती है। गोरोचनम चंदनम च सालग्राम जलम तथा एतान रोडूमशताहम क्लिष्टाचा भगवन्य चुरु। कहती है कि इन वस्तुओं को चंदन, सालग्राम, तुलसी दल, सालग्राम का जल, इन वस्तुओं को कोई ना कोई वस्त्र आदि बिछा करके रखा जाए। अगर इन चीजों को हम सीधे भूमि पे जब रख देते हैं तो पुण्य के स्थान पर हमें पृथ्वी देवी का अपराधी होना पड़ता है। और अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग दंड का विधान कहती है कि अगर कोई शंख नीचे रख देता है तो उसकी कीर्ति का क्षय हो जाता है। स्वर्ण अगर माला जपमाला नीचे रख दिया तो उसका धर्म का और धन का क्षय हो जाता है। शालिग्राम नीचे रख दिया तो उसके धर्म का क्षय होता है। द्रव्याण्येतान्ये मूढ़ा अपयश्यन्ति सुंदरी यशांति काल सूत्रम ते दिव्यम वर्ष सतम। तो ये भगवान कहने लगे कि ठीक है देवी, जिन बातों का आपने
लोगों को कहा है, एक बार पुनः उनका श्रवण कर ले। मोती, सीप, शालिग्राम की जो शिला होती है, शालिग्राम शिला, शिवलिंग, पार्वती जी का विग्रह, शंख, दीप, यंत्र, माणिक्य, हीरा, यज्ञोपवीत, पुष्प, पुस्तक, तुलसी दल, जपमाला, पुष्पमाला, कपूर और स्वर्ण, गोरोचन, चंदन और जिस जल में तुलसी दल मिला हो, शालिग्राम का जल, अगर वो भूमि पर रखते हैं तो भगवान कहते हैं कि हे देवी, जो लोग इस प्रकार का तुम्हारा अपराध करेंगे उनके लिए भगवान शब्द क्या कहते हैं कि सुंदरी, जो मूर्ख तुम्हारे ऊपर अर्थात आसन विहीन भूमि पर जो इन वस्तुओं को रखेंगे वे कालसूत्र नामक नरक में जाने के अधिकारी हो जाएंगे। यदि अज्ञानता के कारण उन्हें इस बात का भान ना हो और देवी पुराण का श्रवण अगर उन्होंने कर लिया है तो उनके पुराने पापों का क्षय करके उसके बाद वो विचार करें कि इस प्रकार की अशुद्धि और इस प्रकार की गलती वे ना करें। जब पृथ्वी देवी से इस प्रकार के भगवान ने कुछ वचन दिए तब पृथ्वी देवी ने कहा, तब भगवती कहती है कि मैं इस संसार पर जो भी लोग धरती को सुबह प्रातः काल प्रणाम करेंगे, जो जिस आसन पर बैठकर पूजन करते हैं उस आसन से उतरते समय धरती देवी को प्रणाम करके नीचे उतरेंगे। अर्थात आप लोग जब कथा सुनते हैं ना तो कथा सुनने के बाद धरती देवी को प्रणाम करके जब उठ जाते हैं तो आपकी पूजन पूरी हो जाती है, लेकिन अगर ऐसे ही उठ गए तो पूजन रुक जाती है। तो जो भी कथा श्रवण, पूजन और भजन के समय जब आसन से उतरते समय धरती देवी को प्रणाम करेंगे तो उनको उनके पूजन कर्म का पूर्ण फल प्राप्त हुआ करेगा। इस प्रकार भगवान ने पृथ्वी देवी को कुछ आशीष दिए और फिर वह धरती देवी स्वस्थ रूप से स्थित हुई, उस पर मानव का जीवन हुआ, अन्य जीव जंतुओं का जीवन हुआ। ऐसी धरती माँ जिसको हम माता का ही रूप जान करके पूजन किया करते हैं। लेकिन एक बात आपसे कहता हूं कि धरती माता का पूजन तो ठीक है, लेकिन अगर आपको धरती माता का किसी प्रकार से वंदन करना हो तो वर्ष में कम से कम एक वृक्ष लगाने का आप लोग संकल्प लें, क्योंकि जब आप वृक्ष लगाते हैं ना तो वो एक मंदिर के समान फल देने वाला होता है। एक वृक्ष एक देवालय के बराबर फल देने वाला होता है। आप अपने जीवन में एक व्यक्ति अकेला देवालय तो नहीं बना सकता, देवालय बनाने के लिए कई लोगों की आवश्यकता लगती है, संयुक्त शक्ति लगती है। इस स्थान पर आने वाले वर्ष में हम देखेंगे कि ये बाजू में भगवान शिव का शिवालय भी बनने वाला है। कुछ भक्तों की इच्छा हुई है, किसी ने मूर्ति की बात करी है, किसी ने अभी चबूतरे के लिए कुछ सीमेंट आदि की बात करी है, तो यहाँ पर शिवालय बनने वाला है। अर्थात इस मंदिर में भगवती अब तक अकेली, अब यहाँ पर शिव भी उपस्थित होने वाले हैं, तब जाकर के ये पूर्ण रूप से शक्ति पीठ हो जाएगा। और शक्ति पीठ अर्थात शारदा का धाम शक्ति पीठ के रूप में इस संसार में अपने ही आप लोगों की भक्तिमती और आप लोगों के भक्ति भाव के कारण शक्ति पीठ के रूप में पूजित होने लगेगा। यहाँ पर आते वर्ष तक आप लोग एक शिवालय में भी भगवान के दर्शन करके जाया करेंगे। अर्थात शिव और भगवती की उपस्थिति में आप यहाँ पर कथा श्रवण किया करेंगे। तो एक देवालय बनाना एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, लेकिन एक वृक्ष लगाना। और मैं तो माताओं से निवेदन कहूंगा कि अपने बच्चे के जन्मदिन पर एक वृक्ष लगाएं। आप केक तो काटते हैं, डीजे भी बजाते हैं, 500-700, 1000, 2000, 5000 जिसकी जैसी स्थिति रहती है वैसा खर्चा भी करते हैं,
लेकिन मेरा एक निवेदन है कि बच्चों का अगर जन्मदिन मनाना है तो जिस दिन भी जो बहुत सामान्य लोग हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हम 100-200 रुपए ही भगवान के लिए खर्चा कर सकते हैं, तो वो किसी ऐसे मंदिर पर जाएं जहां पर कोई ब्राह्मण देवता निवास करते हो। उस मंदिर पे जाकर के उन ब्राह्मण देवता को 100 रुपए, 500 रुपए, 151 रुपए, 251 रुपए, जो भी आप दक्षिणा दे सके, बच्चे से दिलवा करके उन ब्राह्मण देवता से कहें कि हे पंडित जी, आप यहाँ पर बैठ करके आज मंदिर में इस बालक के लिए यह चौपाई लगा करके सुंदरकांड का पाठ कर दे। कौन सी चौपाई लगा करके पाठ करें? अजरी अमर गुण निधि सुत हो और करहु बहुत रघुनायक छो। आप मेरे बच्चे को यह आशीर्वाद दिलवा दीजिए। कौन सा? वो बेटी हो कि बेटा हो, ये संसार के सामने रखी गई बात है। लेकिन एक बात आपको बताऊं, एक बार स्वामी दयानंद से किसी ने पूछा कि आपके यहाँ की महिलाएं तो घर में रहती हैं, आपके यहाँ की महिलाएं तो किसी से हाथ भी नहीं मिलाती हैं, आपकी यहाँ की महिलाएं या तो आशीर्वाद देती है या चरण स्पर्श करवाती है, तो आपके यहाँ की महिलाएं ऐसी क्यों है, बैकवर्ड है? तो स्वामी दयानंद ने जो उत्तर दिया वो उत्तर बताता हूं। उस अंग्रेज को उत्तर देते हुए स्वामी दयानंद कहते हैं कि आपके यहाँ जो आपके देश की महारानी है, क्या वो सबसे हाथ मिलाती है? तो बोले नहीं। तो बोले किससे हाथ मिलाती है? बोले किसी किसी से भी नहीं, एक आध कोई होगा उससे मिलाती होंगी हाथ, बाकी तो वो 156 देशों की रानी है, वो क्यों हाथ मिलाएगी? तब स्वामी दयानंद बोलते हैं कि हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं ना, जो नारियां हैं, इनको हम देवी का रूप मानते हैं और ये सकल भुवन की भुवनेश्वरी के समान है। इनका अपना अपना एक एक भवन है, इसलिए ये भी किसी से हाथ नहीं मिलाती, केवल आशीर्वाद देती है। तो हमारे देश में माताओं का स्तर तो इतना ऊंचा है, लेकिन अगर किसी की बुद्धि को भ्रमित करना हो, उसको भड़काना हो, तो उसके लिए कुछ ऐसी बात बोलो कि बात गलत हो लेकिन उसको सही लगे। और यह बात केकई से करती है मंथुरा, भड़काती है। कोई न प्रहो हमल को हानि, कहती है ना मंथुरा कि कोई भी राजा हो, कोई भी रानी हो, हमको क्या हानि होगी, हम तो दास से दास रहेंगे। लेकिन हमारी माताएं जाने जो कुछ आयु को प्राप्त कर चुके हैं, 40-50 वर्ष की, वो माताएं जानती होंगी कि पहले जब वो बस में जाती थी, ट्रेन में जाती थी, तो कोई भी खड़ा होकर उनको स्थान दे देता था। खड़ी खड़ी नहीं जाती थी माताएं। और उसके ऊपर भी अगर कोई युवती बच्ची भी थी, तो भी अगर उसके हाथ में गोदी में बच्चा रहता था, तो कोई भी बुढ़े से बुढ़ा आदमी खड़ा होकर के जगह दे देता था बैठने के लिए। उन्होंने कहा भैया बच्चा है इसके पास, इसको बैठने दो। लेकिन आज समाज में जब से आरक्षण वाली बात हुई है, तो अपनी अपनी सीट पे बैठो, खड़ी रहे माता तो खड़ी रहे। तो क्या इससे सम्मान बढ़ गया? सम्मान कम हो गया। पहले माताएं खड़ी नहीं रहती थी और आज बस में, ट्रेन में खड़ी खड़ी जाती आती है। बताओ भला, महारानी के पद से नीचे आ रही है ना, तो इस बात को जाने कि महारानी का पद है आपका, जो महर्षि दयानंद ने कहा। तो इस बात को आप याद रखिए। उन ब्राह्मण देवता से निवेदन करिए कि बेटा बेटी किसी का भी जन्मदिन हो, लेकिन आप क्या करें, उन ब्राह्मण देवता से कहें कि आप अपने ही मंदिर में बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करें और सुंदरकांड के पाठ में ये चौपाई लगाए कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो। अब आप कई तरह का खर्च करते हैं, मैं उसके तरफ नहीं जाऊंगा,
लेकिन कम से कम एकाध कोई ऐसा काम तो कर सकते जो बच्चे के अंतर मन में, मन मस्तिष्क में चला जाए। जब मन मस्तिष्क में चला जाएगा, उसके हाथ से पंडित जी को दक्षिणा देके चरण स्पर्श करवाओगे तो वो याद रखेगा कि जब मैं छोटा था ना, तब मेरी दादी, तब मेरी माँ मंदिर लेके जाती थी और मंदिर ले जाके पंडित जी को दक्षिणा देने के बाद कहती थी कि आज इसके लिए सुंदरकांड का पाठ करो पंडित जी। अरे एक संसार में बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, वो कभी नहीं कहेगा कि आप बीमार मत पड़ो। करोड़ों रुपए हो उसके पास, अरबों की अस्पताल हो, वो तो ये चाहेगा कि आप बीमार पड़ो तो आपका धन मेरे पास आए। कोई भी हो, लेकिन ब्राह्मण एक ऐसा है जो आपके लिए प्रार्थना करता है, आपके शुभ के लिए, आपके मंगल के लिए, आपके कल्याण के लिए भगवान के सामने बैठता है। और जरा विचार करो कि संसार के कोर्ट कचहरी में दलील देने के लिए आपको वकील जब लगते हैं तो आप हजारों रुपए दे देते हो, लेकिन जब भगवान के सामने खड़े होने के लिए कोई वकील की जरूरत पड़ती है, उस पुजारी को अगर थाली में कोई ने 50 का नोट डाल दिया तो लोग देखते हैं कि कितना तो डल गया, अब रहने दो, हम नहीं डालते। वो कहते हैं ना, एक महात्मा कहानी सुनाया करते हैं कई बार कि एक व्यक्ति बहुत कंजूस था। अब वो कंजूस व्यक्ति, उसके मन में विचार आया कि एक काम करता हूं, मैं कथा में जाता हूं। पत्नी बड़ी धार्मिक और पति उतने कंजूस। वो कथा में भी इसलिए नहीं आता था कि उनने कहा आरती आखिरी में थाली आती है तो आरती खाली हाथ नहीं लेते, लोग कहते हैं, पंडित जी बताते हैं। तो पत्नी ने कहा ठीक है, ये 1 रुपया मेरे को मिला आज तुम ले जाना, लेकिन आज तुम कथा में जाओ। उसने कहा मिला? बोले हाँ। अच्छा ठीक है। कथा में आ गया, आकर बैठ गया। आकर के बैठा, पूरी कथा सुनी। कथा सुनने के बाद में आखिरी में जब आरती आई तो जब देखा कि आरती चली तो कस के जेब में हाथ डाला और कस के पकड़ लिया पैसे को। अब पैसे को कस के पकड़ा तो हाथ में पसीना आ गया। अब हाथ में पसीना आया तो जब आरती अपने तक आई तो देखता है, अरे तुम मुझे छोड़ के जाओगे इसलिए रो रहे हो? नहीं नहीं, तुमको मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। वापस रखा और आरती खाली हाथ ले ली। उसको लगा कि पैसा रो रहा, हाथ में पसीना आया। अब उस रोज क्या हुआ कि गलती से छद्म रूप लेकर भगवान भी आए थे कथा में। अब भगवान ने सोचा कि आज तो मैं एक काम करता हूं, इससे दक्षिणा लेकर ही रहूंगा। अब भगवान ने उसकी पत्नी के अंदर प्रेरणा डाली, कुछ कुछ प्रेरणा उसमें भी डाली और कहा कि कुंभ का महीना चल रहा है, कम से कम नर्मदा तो ना आओ, नहीं जा सकते गंगा किनारे। तो मन में विचार करा कि नर्मदा भी जाऊंगा तो वहां भी पंडित टीका करने के लिए खड़े हो जाते हैं, वहां दक्षिणा देना पड़ेगी। अब पत्नी ने बहुत समझाया, हिम्मत करी और हिम्मत करके पैदल ही चले। घर से थोड़ी दूर नर्मदा थी और चले पैदल पैदल। और जब पैदल पैदल चले तो जाकर के घाट को देखा। घाट पे देखा कि बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं। तो मन में विचार आया कि यहाँ पर तो लोग पकड़ ही लेंगे मुझे, तो कहाँ चलूं? तो एक एकांत वाले कोने कापरे में चला गया। अब वो कोने में कौन सा घाट था जहाँ पर लोगों को ले जाकर के उनका संस्कार किया करते थे, वो घाट पे जाके नहा रहा कि कोई पंडित ना मिल जाए मुझे। अब उस घाट में बैठ गया, स्नान करा और जैसे ही डुबकी लगा के बाहर निकला, भगवान ने तो लीला रची थी। भगवान सामने खड़े हो गए, यजमान की जय हो, आओ यजमान। तो बोले यहाँ भी? अब उसको तो समझ में आ गया कि कौन से घाट पे आया हो। तो बोले हाँ, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं और संतुष्ट ब्राह्मण होने के कारण उस भीड़ भाड़ में नहीं जाते, यहीं पर निवास करते हैं। कभी कभार कोई तुम्हारे जैसा यजमान आ जाता है तो दे जाता है दक्षिणा साल 6 महीने के लिए। पूरे बोले साल 6 महीने के लिए? नहीं महाराज, नहीं यजमान, नर्मदा स्नान करा है, कुंभ का पर्व चल रहा है, आपको तो दक्षिणा देना ही होगी, नहीं तो आपका आना जाना व्यर्थ। नहीं महाराज, मैं नहीं दे सकता। बोले नहीं, कुछ तो देना पड़ेगी। अब दक्षिणा के लिए बहुत सारी बात हुई।
आखिर में वो मान गया और क्या बोलता है कि मैं दूंगा तो सही, लेकिन उधार। अब उधार कर दी और दक्षिणा जब उधार करी, घर पहुंचा और भगवान सीधे शाम को घर, वो दोपहर में आया, भगवान शाम को। अब घर आकर के आवाज लगाते हैं यजमान की जय हो। अब वो आवाज पहचान जाता है, पत्नी से कहता जा जा बोल दे कि वो नहीं है। तो पत्नी जाकर बोलती है कि कोई आया है सरी संध्या दरवाजे पे, तुम ऐसा कैसे कह रहे हो? तो बोले नहीं तो जाके कह कर आ। अब ब्राह्मण देवता को जैसे ही पत्नी बोलती तो ब्राह्मण देवता बोलते कोई बात नहीं, हम बैठे हुए हैं। अब पत्नी आकर अंदर बताती है कि वो तो बैठ गए। अब घर के द्वार पर ब्राह्मण बैठा है तो क्या कहता है कि बोले उनसे कह दो कि वो तो कहीं गए। तो बोले कहां का बताऊं मैं, अभी तो मैंने बोला। तो बोले बोल दो मर गए। अब जैसे ही जाके पत्नी ने बोला कि मर गए, तब तो ब्राह्मण देवता की बात ही निराली हो गई। ब्राह्मण देवता ने अपनी फिर माया रची और नाना रूप प्रकटे ते ही काला। कई रूप में भगवान ने अपना रूप बनाया और पूरे गांव में जाके बोलकर आ गया कि वो सेठ तो गया और चलो रात हो उसके पहले उसको छोड़कर आना है। और सरी संध्या का टाइम जो था प्रदोष काल से ऊपर का, अब पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। अब पत्नी बोलती है तुम क्या कर रहे हो, ये दक्षिणा देते क्यों नहीं, जल्दी से दे दो। पूरे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो ब्राह्मण देवता बोलकर आ गए पूरे गांव में, तब भी बोले नहीं रहने देती। तो अब थोड़ा समय हुआ, गांव के लोग इकट्ठे हुए। अब गांव के लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर घर के लोगों की नहीं चलती। जैसे तैसे उसको बाहर निकाला, ऊपर से जल डालकर स्नान कराया, नए वस्त्र डाले, विमान तैयार करा। अब पत्नी को बहुत सी गांव की बाइयां आ गई और वो कह रही है ये मरे नहीं है। अब वो तो सही कह रही है क्योंकि पति ने बोला था कि बोल दो कि मर गए, वो तो जिंदा सांस रोक के पड़ा हुआ। और वो पत्नी उसकी रोती है, बोले ये मरे नहीं है। तो गांव की बाइया बोलती है हाँ सही बात है, देखो कितना प्रेम था इसका आपस में, इसको अभी भी ऐसा ही लग रहा है। कोई दूसरी बाई बोलती कि देखो तो सही, मरने के बाद भी बिल्कुल जिंदा जैसा लग रहा है। कोई तीसरी बोलती कि नहीं सेठ भले दान पुण्य नहीं करता था, लेकिन कहीं ना कहीं इसके चेहरे पे तेज अभी भी दिख रहा है। और भगवान कह रहे जल्दी करो शाम हो रही है। अब क्या हुआ कि गांव के लोगों ने जैसे तैसे बांधा, सेठ चुपचाप और लेके चले। अब पत्नी ने उड़ना शुरू करा, अरे ये मरे नहीं है तुम उड़ते क्यों नहीं हो, उड़ जाओ ना, इतनी भी कंजूसी किस बात की अच्छी, और ये और वो चिल्ला चोट शुरू। लेकिन वो भी माने नहीं, एक नंबर का कंजूस। और हुआ क्या, लेकर के चले गए घाट पे। अब जब घाट पर लेकर के पहुंचे तो भगवान ने देखा कि ये भी पेवर कंजूस है और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना प्रण टल जाए तो क्या भक्त का प्रण नहीं टलते देखा। अब भक्त ने भी प्रण कर लिया कि दक्षिणा नहीं देना है। अब भगवान तो प्रसन्न यूं ही हो जाते हैं, कोई भी एक चीज पकड़ो लेकिन पक्की पकड़ो, और पक्की पकड़ोगे तो उससे भगवान मिल जाएंगे। अर्जुन ने युद्ध पकड़ा, युद्ध में मिल गए। मीरा ने प्रेम पकड़ा, प्रेम में मिल गए। भगवान आपके किसी भी चीज की चरम सीमा पर प्राप्त होते हैं। जब हम किसी भी बात को लेकर के, या तो भगवान से आप जब कर रहे हो तो चरम सीमा में जब पहुंचोगे तो आप तन मन की शुद्ध हो जाओगे। भाव में जब आप आगे पहुंचोगे तो आपको प्राप्त होगा। अब जब उसको वहां पर भी विमान पर सजा करके लेटा दिया, तब भगवान के मन में आया कि ये कंजूस मानने वाला नहीं है, जिंदा जल जाएगा लेकिन पैसा नहीं देगा। तब भगवान गए, कहते हैं कि भाई हमारा यजमान था, इसके कुछ कान में कहें, कहीं अगर प्राणमान अटके होंगे तो बोले क्रिया हो जाएगी। और भगवान ने जाकर के उसके कान में कहा
भगवान उससे क्या कहते हैं? सब कुछ छोड़ के आया हूं, तुझसे नाता जोड़। सब कुछ का मतलब क्या? भगवान वैकुंठ और लक्ष्मी जी को छोड़ करके आए उस कंजूस भक्त के पास कि सब कुछ छोड़ कर आया हूं, तुझसे नाता जोड़। अब वो तो सुन ही रहा था, तुरंत क्या कहता है कि जोड़ना है जो नाता तो धेला दी जो छोड़ो। अगर नाता जोड़ना है तो ये पैसा छोड़ दो, बाकी फिर अपना नाता पक्का। भगवान ने कहा ठीक है यार, छोड़ा। और जैसे ही छोड़ा तो भगवान ने उसको जरा सा हिलाया, उठ करके बैठ गया। सब लोग जय जयकार करने लगे। अगर कंजूसी भी हो तो इस लेवल की हो तो करना, नहीं तो मत करना। तो कभी कभी ये छोटी छोटी बात जो हम बच्चों के साथ करते हैं ना, कि उसको मंदिर लेकर गए, उसके हाथ से दक्षिणा दिलवाई, चरण स्पर्श करवाए, उसको जीवन के अंतिम पल तक याद रहती है और वो संस्कार बन जाती है। तो पृथ्वी देवी ने कहा कि जो भी अपने जीवन काल में जितने अधिक वृक्ष लगाएगा, मैं उसके कुल वंश की परंपरा को आगे बढ़ाती रहूंगी। तो माताओं से मेरा जो निवेदन था वो यही था कि आप अपने बच्चे का जन्मदिन जब भी आता है, पहली बात तो राम जी का जन्मदिन कब मनाते हो? रामनवमी। कन्हैया का जन्माष्टमी। तो जब इनके आप मनाते हो तो आपके राम और कन्हैया कम है कैसे? तिथि से मनाया करो भैया, तारीख से मत मनाया करो, तिथि से मनाया करो। तिथि को जानो, एक बार कैलेंडर देख करके लिख लेना है कि इस तिथि को मेरे बच्चे का जन्मदिन है, और तिथि से मनाने की प्रेरणा अपने बच्चों को दो। क्योंकि वो तिथि के दिन जो ग्रह गोचर और स्थितियां रहती है, उस दिन तुम्हारे बच्चे को जो उत्सव का लाभ मिलेगा वो तारीख से नहीं मिलेगा। जब आप भगवानों का सारा पूजन पाठ का संपूर्ण कर्म और भगवान के जप आदि, और ये गुप्त नवरात्रा को भी आप जानते हो कि गुप्त में भी नवरात्रा का लाभ है, तो बच्चों के जन्मदिन आदि मनाने में तिथियों का क्यों नहीं ध्यान रखते? क्यों आते हैं? पढ़े लिखे होने के बाद अंग्रेज होते चले जा रहे हो? पढ़े लिखे होने के बाद तो अपनी संस्कृति का गूढ़ मर्म जान लेना चाहिए कि आखिर है क्या। तब उस दिन एक बड़ा गमला लाओ और उस गमले को ला करके एक वृक्ष बच्चे के हाथ से लगवाओ, और लगवा करके उसको 4-5 माह तक अपने घर में पोषण दो। उसके बाद कोई उत्तम स्थान देख करके या उत्तम कोई खेत आदि देख करके उस जगह पे ले जा करके लगाओ और उसकी व्यवस्था करो। जब आपके द्वारा वो बच्चों के लिए लगाया हुआ वृक्ष जब बड़ा हो जाएगा ना, तब आप वहां से निकलोगे, तब कहोगे अरे अपना बच्चा 5 साल का था तब अपन ने लगाया था, अब 25 का हो गया, देखो झाड़ भी कितना बड़ा हो गया। तब आपको लगेगा कि आपने क्या शुभ कर्म करा है। धरती के ऊपर देवालय बनाने से ज्यादा पुण्य वृक्ष लगाने का है। तो ऐसी धरती माता के प्रति अगर आप उपकार करना चाहते हैं, जिसपे आप मल विसर्जन करते हैं, जिसपे आप मूत्र विसर्जन करते हैं, जिसपे थूकते हैं, जिसपे उल्टी करते हैं, जिसके ऊपर सारी गंदगी करते हैं, वो माँ है। उस माँ का उपकार अगर नहीं चुकाया वृक्ष लगाकर, तो फिर वो माता इस संसार में प्राप्त होने वाले सौभाग्यों से आपको धीरे धीरे वंचित करती चली जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें। पृथ्वी माता की कथा में आज हमने इस बात को जाना। मैं चाहूंगा कि आप सब एक बार धरती माता पे हाथ रख करके उनको प्रणाम करें। बोलिए धरती माता की जय, पृथ्वी देवी की जय। आगे जो कथा आती है तुलसी देवी की कथा आती है। आप सब जानते हैं कि तुलसी देवी जो है इस संसार में हर घर में पूजित होती है। सनातनी के तो घर में तुलसी का वृक्ष होता ही है। अरे यहाँ तक कि तुलसी का वृक्ष देख करके जब रावण की नगरी लंका में हनुमान जी गए थे, कि राक्षस का घर है, वहां पे सब राक्षस है, लेकिन वहां पर भी विभीषण के घर पे क्या देखते हैं? नव तुलसी का वृंद तहां देखे हर्ष कपिराई।
तुलसी का नए नए पत्तों वाला जब वृक्ष हनुमान जी महाराज ने रावण की लंका में देखा, कहा? रावण की लंका, उस जगह पे देखा तो भी हनुमान जी को अच्छा लगा। तो आप बताओ, भगवान के भक्तों को तुलसी का दल जिस घर में दिख जाता है ना, तो हम जैसे लोग जब निकल करके जाते हैं और देखते हैं इसके घर के पास में जो तुलसी का बिरबा है बहुत सुंदर है और वहां पे दीपक आदि लगने की व्यवस्था है, तो प्यास लगी होती है ना, तो हम उस घर पे जाके पानी मांग लेते हैं कि भैया पानी पिला दो। तो आपके घर की शोभा आपके आंगन से पता चल जाती है कि आप कैसे हो। हम तो नहीं जानते कोई नए गांव में किसी को, लेकिन उस घर को पहचानने का तरीका बता रहा हूं कि जिस घर पे सीताराम लिखा हो, जिस घर के आंगन के पास तुलसी लगी हो, गांव में कभी निकलते हैं दीपक का स्थान हो, तो वहां पर जाकर के जल मांग लिया करते हैं कि भैया प्यास बुझाना है, जल दे दो। तो अब आप बताओ कि जहां पर प्यासा व्यक्ति जल लेने के लिए चले जाए तो उस घर के आंगन में अगर तुलसी लगी हो, तो भगवान के भक्त अगर आकाश मार्ग से जाते हो तो वहां पर जब देखें कि तुलसी के पास दीपक लगा है तो आशीर्वाद देते हुए जाते बिना कहे। मैं स्वयं का बताता हूँ कि संध्या काल में जब कहीं निकलते हैं और किसी के घर के आंगन में तो अगर दीपक जलता हुआ दिखता है तो हम नमस्कार करते हुए निकलते हैं, वहां से अपने आप नमस्कार हो जाता है। तो आइए तुलसी देवी की कथा में हम प्रवेश करते हैं। उसके पहले 2 कड़ी का एक छोटा सा भजन, क्योंकि आज समय की बड़ी कमी है। हमारे इतने दिनों से जो सेवा देने वाले भैया बैठे हुए हैं, जो संगीत की सेवा देते हैं, इनके भाई का कल विवाह है और भैया को शीघ्रता भी है, फिर भी उन्होंने कहा कि माता की कथा में अनंत आनंद आ रहा